दिल्ली नगर निगम उत्तरी शाहदरा जोन के डीसी श्री अमित कुमार शर्मा जी ने समस्त आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग करी, जिसमें एमसीडी द्वारा क्या योजनाएं आने वाली है उनकी जानकारी दी गई। वे आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों से पूछा गया कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। समस्याओं का जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया गया और अधिकारियों को भी समस्या पर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। डीसी साहब की स्पीड बहुत तेज है। डीसी साहब जैसा कि कहा गया है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है। आपकी स्पीड से कई लोगों को दिक्कत भी है और कई लोग आपको देख के थोड़ा प्रेरित भी होते हैं। जब आप चलते हैं भरी गलियों के अंदर तो हम जैसे लोगों को, राजपाल जी जैसे लोगों जो हमारे एसआई साहब हैं, सबको पसीने तरस रहा था। 1-1.5 महीने पहले करीब हमारा दौरा हुआ था बारडू वार्ड के अंदर, तो आपको देखकर कॉलोनी के लोग कहते हैं कौन नौजवान जा रहा है। तो ये आपके डिपार्टमेंट के नहीं, आपके स्टोर के डिपार्टमेंट के हुए, मलेरिया डिपार्टमेंट के हुए, हॉर्टिकल्चर के हुए, तो आपको देख के प्रेरित हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ आपके इस तूफानी दौरे के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आज तक हमने ऐसा कोई डीसी साहब नहीं देखे जिनका नाम आधे जमुना पार को मालूम पड़ गया होगा। आपका नाम आधे जमुना पार को मालूम है कि अमित शर्मा जी हाँ शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी है। आपसे पहले कितने डीसी आए लेकिन हमें नहीं पता। आप आए हो तो लगभग हम तो आरडब्ल्यू के हमें नहीं, एक आम जनता को मालूम है कि हाँ आज के हमारे डीसी साहब का नाम क्या है और किस तरह से वो तूफानी दौरे कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि वो डस्टबिन के बारे में, तो हमारी बलबीर नगर 60 फुटा रोड पर ही और अदर मार्केट में यानी कि 100 फुटा रोड मार्केट पर भी आपको देखने को मिलेंगे कि जगह जगह सबने डस्टबिन रखे हुए हैं। कूड़ा अलग अलग रखते हैं, सूखा भी और गीला भी, और ना भी हो एक डस्टबिन तो सबके यहाँ मिलेगा कूड़े के लिए, कि जिससे कूड़ा वो सड़क पे ना फैले या नाली में न जाए। राजपाल जी को देखते हैं इस मौके पर हमारे एसआई साहब। और दूसरा, 1 महीने 2 महीने पहले एक बात और कही थी आपसे, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो अधिकारी बैठे थे, जो कूड़े की गाड़ी आती है गली में कूड़ा उठाती है, वो प्लास्टिक के बारे में जनता को अपने माइक के माध्यम से बताएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पर आपने नोट भी किया था लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था। उसमें अगर थोड़ा सा वो जो अनाउंसमेंट होगी ना उसके अंदर प्लास्टिक के अवेयरनेस के बारे में या सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग के बारे में थोड़ा अनाउंसमेंट हो तो पब्लिक में जागरूकता हो। वो चेंज होते रहते हैं, हर महीने जो आप मतलब आप ऐसे ही प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए भी करो, क्योंकि हमारी आरडब्ल्यू ने भी अपने पदाधिकारियों के रात में दिन में भी हमने अनाउंसमेंट किया था माइक के द्वारा, उस पर लोगों ने अमल भी किया था। लेकिन बीच में देखने का कि प्लास्टिक अवेयरनेस हमारा जो सिस्टम था ये कुछ स्लो पड़ गया है। तो इसमें आपके अधिकारीगण थोड़ा सा चलान से कुछ माध्यम से कुछ अपना कुछ करें तो हो सकता है कि जो पॉलीथीन पहले रुक गई थी वो दोबारा चल लगी है तो फिर दोबारा रुक जाए। और रही आम पब्लिक की बात, तो आम पब्लिक ने थैले का इस्तेमाल करना बहुत आरंभ कर दिया, बहुत पहले से आरंभ कर रही है। उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन अब मेरे स्कूटर में जैसा आपने कहा है, स्कूटर में मेरे ऑफिस में मेरे घर पे 4 थैले रखे हुए हैं और जूट के थैले हैं, जो कि हमें आरडब्ल्यू सेमिनार से मिले थे जहां पूरी इंडिया की आरडब्ल्यू आई थी, आंध्रा भवन में वहां पे मीटिंग हुई थी, वहां से हमें आरडब्ल्यू के थैले मिले थे और जूट के थैले, तो वही थैले लेके चलता हूं मैं भी और मेरे साथी उन्हीं थैले को चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये है कि बस आप अनाउंसमेंट करें प्लास्टिक के प्रति तो हो जाएगा सब ये काम। धन्यवाद सर। तारीफ करी, तारीफ सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो काम ना करता हो। लेकिन समस्या ये होती है कि डीसी साहब का राउंड है आज भजनपुरा में, खबर शाम तक फैल गई, सफाई चूना रेडी सब एकदम मारा टन हो गया। डीसी साहब की रिपोर्ट यदि फैल गई कि डीसी साहब ऑफिस से निकल चुके हैं भजनपुरा के लिए, तो सफाई चाक चौबंद हो गई है। मेरा कहना ये है, हाँ जी, क्यों होता है वो प्रॉपर वे में क्यों नहीं चल पाता? मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं होता, काम होता है, लेकिन वो जो तरीका है ना काम वाला, यदि आप उसमें वैसे राउंड ले बिना बताए तो मेरे हिसाब से आप अच्छा देख सकते हैं। वो भी मैं करने वाला हूं। अभी भी ये सरप्राइज ही है, रात को 8 बजे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सरप्राइज ही है। नहीं वो तो खैर कर्मचारी में प्रेशर हो गया, लेकिन एक बार आप वैसे घूमे बिना किसी उसके घूमे तो आपको खुद पता लगे क्या चल रहा है। जैसे एक राउंड लगे में तो पहले इतने राउंड लगते ही नहीं थे, अब रेगुलर राउंड। नहीं इसकी तो तारीफ है, इस बात की तो तलबी नगर में 100 आदमी रहते हैं तो 99 को पता है कि अमित शर्मा जी कौन है। सर को दूसरी मीटिंग में भी जाना है तो जल्दी तो आप दौरा करें बिना बताए, तब आपको बताया जमीनी हकीकत क्या है। पहली बात अलग से बुला ले कभी नहीं, अलग से तो आप भी मेरे भाई हो, आपके नाम तो जमरी आए हो।
नहीं वो तो आप भी मेरे बड़े भाई, आप भी आ रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? शाम की गाड़ी नहीं आ पा रही, लेकिन मैं राजपाल जी को इतना और शाम के लिए गाड़ी- बताओ यार, शाम की अरे गाड़ी- रुको भैया, ऐसा है, देखो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। पहले 240 टिपर लगे हुए, 34 वार्ड है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 के आसपास आते थे सारे वार्ड, ठीक है। फिर एज पर एग्रीमेंट उसको 160 टिपर देने थे। बिल्कुल जेन्युइन है, अक्रॉस द बोर्ड है। 34 के 34 वार्ड की समस्या है इंस्पेक्टर कि आप लोग कूड़ा तो बाहर निकाल दे रहे हैं, वो उठ नहीं रहा, ठीक है। तो पिछले 5-7-10 दिन पहले एक ग्रांड मीटिंग में तय हुआ कि भाई ये जो मॉर्निंग के 5-7 टिपर हैं, ये इनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक होती है, तो ये 1:30 बजे के बाद में भी 6-7 बजे तक रहेंगे। ये मतलब टिपर केवल 5-6 घंटे 1:30 बजे तक न रह के शाम को 5-6 बजे तक रहेगा। ये काफी जगह इन लोगों ने एग्रीमेंट, तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही, उनको दिक्कत नहीं ऐप है, जैसे एनडीएमसी का 311 ऐप है, हाँ, वो है। उसमें हम यदि कोई चीज डालते हैं तो वो 311 ही है, नहीं, उसमें डालो। वो तो एनडीएमसी का है ना। नहीं, वो हमारा है। ड्रेन नंबर 52 पर जाल लगाया गया था और उसमें जगह जगह गेट बनाए गए थे जिससे उसकी तो जो गेट थे ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जब वो हैवी वेट है। पूरी तो नहीं, हम पूरा घूमेंगे, तो मतलब वो 10% देंगे। नहीं, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ सर, खींच करके लाइव दिखा सकता हूँ। ये तो 2.5-3 किलोमीटर है। नहीं, मैं गेट कह रहा हूँ, गेट जो थे वो लगभग 70%, 50% और 80% गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि हेवी वेट है, ऊपर उन्हें खोला जाता था, ऊपर से छोड़ा जाता था तो वो टूट जाते थे। अब वो जो टूट के ऐसे अब भी कई गेट हैं जो टूटे पड़े हैं और वो